सो हाय फ्रेंड्स, आई एम इरफान एंड वेलकम टू द ए की एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था दैट व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। उसमें हमने पूरा एक डिटेल लेक्चर किया था। सो अगर आपने वो वीडियो स्किप किया और आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए, सो यू मस्ट श्योर कि फर्स्ट आप उस वीडियो को वॉच करो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, सो उसको आप पहले देख लें। सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस, यू मस्ट नो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस। अगर हम एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हम प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की पढ़ रहे हैं। सो पहले रेस्पिरेटरी सरफेस देखें कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या देगा इसे। सो डेफिनेशन इज दिस: द एरिया थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज अकर्स इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। सिंपल, वो एरिया या वो सरफेस जहाँ से एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज हो उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। देखिए, हमारे पास वैसे तो बड़ी टाइप्स की गैसेज होती है, गैसेज की बड़ी टाइप्स है, लेकिन जो दो मेन गैसेज है जो कि हमारे सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में, रिस्पायरेशन लेने में हेल्प करती है, वो है एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक है ऑक्सीजन। सो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट गैसेज है और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर व्हाट काइंड ऑफ गैसेज। सो दीज आर कॉल्ड रिस्पायरेटरी गैसेज। ओके, सो वो एरिया या वो सरफेस जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो, तो उस सरफेस को हम कौन सी सरफेस कहते हैं? रिस्पायरेटरी सरफेस। वेरी सिंपल, वो एरिया जहाँ से रिस्पायरेटरी गैसेज एक्सचेंज हो उस काइंड ऑफ सरफेस या उस काइंड ऑफ एरिया को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Explanation is this: gaseous exchange takes place in all organism by simple diffusion process. Simple है, देखिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसा अब आपको कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन एक मैकेनिज्म होगा ना, एक प्रोसीजर होगा कि जिसके थ्रू ये एक्सचेंज होगी। तो वो एक्सचेंज किस प्रोसेस को फॉलो करता है या किस बेसिस पर वो एक्सचेंज होती है? तो वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन की वजह से वो आप रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग करते हैं। अब डिफ्यूजन किसे कहते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ डायग्रामेटिकली कि फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन हम कहते हैं किसे। देखिए सिंपल, पहले आप एक एग्जांपल को समझ लें, आपको खुद ही डिफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो काइंड्स ऑफ गैसेस है यहाँ पर, एक है रेड गैस और एक है ग्रीन गैस। ओके, अब रेड गैस को मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका प्लेस है, यहाँ पर आप ए कर दें, इसके जो प्लेस है यहाँ पे है ए, इसको मैंने ए नाम दे दिया। और ग्रीन गैस हमारे पास है बी प्लेस पर, इसकी जो पोजीशन है वो है बी पॉइंट पर। सो अब सिनेरियो ये है कि ए पॉइंट पर रेड गैस की कंसंट्रेशन देखिए क्या है, हाइयर है, हाइयर कंसंट्रेशन में रेड गैस। और बी पॉइंट पर हमारे पास ग्रीन गैस की कंसंट्रेशन क्या है, हाइयर कंसंट्रेशन है। अब होता क्या है, जैसे इस गैस को मैंने जोड़ दिया स्टार्टिंग में, तो ग्रीन गैस की बी पॉइंट पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ए पॉइंट की रेड गैस की ए पॉइंट पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम होता क्या होगा कि ये जो रेड गैस है हमारे पास, ये बी की तरफ भी जाएगी, यानी ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। लोअर कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर? ये बी पॉइंट। रेड गैस के लिए लोअर कंसंट्रेशन या लोअर रीजन कौन सा है? बी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर तो एक रेड गैस भी नहीं है, एक मॉलिक्यूल भी नहीं है उसका। सो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ये गैस, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये यहाँ पर भी हमारे पास ये गैस आ जाएगी। सो अब क्या हो गया, अब तो ये रेड गैस यहाँ ट्रांसफर हो गई। तो अब होता क्या है, इक्वल हो जाती है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन अब होता ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स वहाँ पर चले जाते हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसकी जो हायर कंसंट्रेशन होगी वो लोअर हो जाएगी, यानी वो थोड़ी कम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सिमिलरली अब आप इस ग्रीन गैस को देखें, ग्रीन गैस की कंसंट्रेशन बी पॉइंट पर ज़्यादा है लेकिन ए पॉइंट पर कम है। तो ये भी सिमिलरली ये यहाँ से ट्रैवल करके ये लोअर रीजन की तरफ जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी गैसेस, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। तो अब होता क्या है,
अगर ग्रीन गैस यहाँ पर आ गई, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके आ गई, तो इसकी हायर कंसंट्रेशन अब नहीं रही, अब ये भी जो है कम हो गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यहाँ पर कम होती जाएगी और ये यहाँ पर ज़्यादा होती जाएगी। सो इस काइंड ऑफ प्रोसेस को या इस काइंड ऑफ यानी मैकेनिज्म को हम डिफ्यूजन कहते हैं, जहाँ पर गैसेस हमारे पास क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो गैसेस का ट्रैवल होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो गैसेस का मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं व्हाट, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड, बड़ा सिंपल सा। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, गैसेस की मूवमेंट्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, वो क्या है, वो एक परफ्यूम की एग्जांपल। अब आप क्या करते हैं, आप जब एक कमरे में होते हैं, एक रूम में होते हैं, तो आप परफ्यूम, या चले मैं आपको समझा लेता हूँ यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रूम है, एक कमरा है, ये मैं आपको इसलिए थोड़ा समझा रहा हूँ, ये डिफ्यूजन थोड़ी इस ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको डिफ्यूजन क्लियर हो गया ना, तो आगे आपको सारा रिस्पायरेशन चैप्टर बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि ये इसी पर बेस करता है। आप एक कमरे में, ये एक रूम है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक रूम है, और आपने यहाँ पर परफ्यूम, यहाँ पर आपने परफ्यूम, आप कौन रूम के एक कॉर्नर में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्नर 1 2 3 4, और आप कॉर्नर नंबर 1 में बैठे, और आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर परफ्यूम लगाते हैं, आपने परफ्यूम रिलीज कर दिया, और यहाँ पर एक बंदा हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक और बंदा बैठा हुआ है इस पॉइंट नंबर 4 पर। सो थोड़ी देर बाद होता क्या है, ये गैसेस इस तरह मूवमेंट करती है, पॉइंट नंबर 3 की तरफ भी जाती है, ये पॉइंट नंबर 4 की तरफ भी जाती है, और ये पॉइंट नंबर 2 की तरफ भी जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि थोड़ी देर बाद वो परफ्यूम पूरे रूम में उसकी स्मेल होती है। सो क्या हुआ यहाँ पर, ये अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर हमारे पास ये सिनेरियो हुआ कि शुरू में इस आपने जो परफ्यूम लगाया था उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा थी, और पॉइंट नंबर 3 पर, 4 पर और 2 पर उसकी कंसंट्रेशन कम थी। तो इसने क्या किया, ये हायर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली गई, और एज अ रिजल्ट परफ्यूम की स्मेल इक्वली सारों कॉर्नर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सो इसने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया, डेफिनेटली इसने डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है फॉलो किया। सो इस काइंड ऑफ मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और हमारे पास जो एक्सचेंज भी होती है गैसेस की, वो हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा, गैसेस एक्सचेंज का जो ऑर्गेनिज्म में होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। दैट्स क्लियर, ओके। सो अब for effective diffusion the respiratory surface must have the following properties, that is very important। देखिए, अगर आप कहते हो कि डिफ्यूजन प्रॉपर डिफ्यूजन हो और वो इफेक्टिव हो, तो उसके लिए रिस्पायरेटरी सरफेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बिकम बेस्ट देन यू मस्ट हैव सम बेस्ट प्रॉपर्टीज़। सो एक बेहतर डिफ्यूजन के लिए रिस्पायरेटरी सरफेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ताकि डिफ्यूजन सही तरीके से हो, प्रॉपर डिफ्यूजन हो, आप आसानी से सांस ले सकें। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब वो प्रॉपर्टी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है that the surface through which exchange of gases takes place, it must be very thin। that is very important कि जिस सरफेस से, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना सर, कि सरफेस कौन सी सरफेस है। अब ये जो सरफेस हमारे पास है, ये है कि एल्वोलाई मीन्स एयर सैक। आप सब, हम आगे भी इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये समझ ले कि गैशियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैशियस एक्सचेंज हमारे पास एयर सैक्स में होता है, यानी अल्वोलाई भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये एक एल्वोलाई है, और इसके साथ ये कैपिलरीज भी है ब्लू कलर की। सो अब इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया कि डिफ्यूजन कहाँ पर होती है, एल्वोलाई में होती है। अब डिफ्यूजन होने के लिए इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसको क्या होना चाहिए, इसको वेरी थिन होना चाहिए। इसको, ये जो सरफेस है ना, इसकी जो आप बाउंड्रीज देख रहे हैं, ये सर्कुलर बाउंड्रीज, इसको क्या होना चाहिए, इसको तो सबसे पहले थिन होना चाहिए। क्यों थिन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट ना, थिन क्यों होनी चाहिए, बिकॉज कि जो डिफ्यूजन है, इट इज़ ओनली एफिशिएंट अवर डिस्टेंस ऑफ 1 mm और लेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो डिफ्यूजन हमारे पास होगी ना,
हमारे पास जो डिफ्यूजन होगी उसके लिए मस्ट है कि जो हमारे पास एल्वोलाई है या एयर सैक है उसकी जो यहाँ पर ये डायमीटर है, इसकी जो थिकनेस है ये कितनी होनी चाहिए, ये एटलीस्ट मैक्सिमम आपके लिए, तो मैक्सिमम की तो ये मैक्सिमम 1 mm होनी चाहिए। और अगर 1 mm से कम है तो वो तो और भी बेस्ट है, लेकिन मैक्सिमम 1 mm होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 mm से बढ़ गया तो फिर ये डिफ्यूजन ईजिली नहीं होगी, ये गैसेस यहाँ से कैपिलरीज में ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ड्यू टू इट्स थिकनेस ये बहुत थिक होगा, तो उसकी वजह से ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, ये इसी के अंदर रह जाएगी ये गैसेस। सो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इसको थिन होना चाहिए। ओके, रिस्पिरेटरी सरफेस यानी एयर सैक को क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द सरफेस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस मस्ट बी परमिएबल सो दैट मोर गैसेस विल पास थ्रू इट। अच्छा, अब होता क्या है जब हम सांस लेते हैं, इसको आप थोड़ा देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जब हम एल्वोलाई की बात करें, एल्वोलाई में क्या होता है, देखिए हमारे पास दो किस्म की गैसेस होती है, एक होती है ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी गैसेस, एक होती है ऑक्सीजन, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। फिर इसी तरह एल्वोलाई में भी हमारे पास दो किस्म की गैसेस होगी, एक होगी ऑक्सीजन और एक होगी कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन मैंने आपको समझा लिया कि जहां पर गैस की कंसंट्रेशन कम हो तो वो डिफ्यूजन उस तरफ, यानी वो गैसेस उस तरफ मूवमेंट करेगी, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब होता क्या है कि हमारी जिस वक्त हम सांस लेते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में ऑक्सीजन या ये एयर सैक हो गया, अब इसके नीचे जितने भी पोर्शन आगे सारी हमारी बॉडी होगी। होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए तो हम सांस लेते हैं ना कि हमें ऑक्सीजन आए बाहर से, तो उस वक्त सिनेरियो होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो बड़ा ज़्यादा होता है, वो मैक्सिमम होता है, उसको हमें बाहर निकालना होता है, इसलिए तो हमें एक्सहेल करते हैं। ये तो हो गया बॉडी के सिनेरियो। एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, एल्वोलाई के अंदर ये होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे पास कम होता है। ठीक है, वही बात हो गई। तो अगर इसके ऊपर हम डिफ्यूजन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये गैस जो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में है, क्या है, ऑक्सीजन, ये यहाँ से आएगी बाहर के इन्वायरमेंट से और ये हमारी बॉडी में आ जाएगी, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वापस नॉर्मल हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। लेकिन सिमिलरली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, वो है ज़्यादा, तो वो यहाँ पर इसकी हायर कंसंट्रेशन है ना, तो और यहाँ पर एल्वोलाई के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो है लोअर कंसंट्रेशन। सो ये यहाँ से जाएगी बॉडी के अंदर से, ये कैपिलरी में जाएगी और वहाँ सॉरी ये एल्वोलाई में जाएगी और वहाँ से एक्सेल होके ये बाहर इन्वायरमेंट की तरफ चली जाएगी। तो एज ए रिजल्ट फिर यहाँ पर हमारी बॉडी जब ये यहाँ से बाहर चले जाएगी तो एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो कम ही सही है। तो इस तरह होता है ये डिफ्यूजन, एयर जो एक्सचेंज होती है। ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन आ गई और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी वो यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली गई और गैसेस एक्सचेंज हो गई, ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। हर ब्रीथ पर इसी तरह होता है। सो पहली प्रॉपर्टी तो हमने इसकी पढ़ ली कि अब यहाँ, अब तो ये मैंने आपको एक्सचेंज समझा लिया कि एक्सचेंज किस तरह होता है। एक्सचेंज हो गया, अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि जिसके थ्रू अगर ये प्रॉपर्टीज़ इसमें होगी तो एक्सचेंज होगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ लिया कि उसको थिन होना चाहिए, एयर सैक को थिन होना चाहिए। दूसरा ये कि इसको जो है परमिएबल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि इसको परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल का सिंपल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो किस्म के बैरियर्स होते हैं, एक नॉन परमिएबल, एक परमिएबल बैरियर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दो बैरियर्स ले लें, एक है ए बैरियर और एक है बी बैरियर। अब ए बैरियर से क्या होता है, ए बैरियर से कुछ चीज़ें कुछ भी पास नहीं होता, चलिए कुछ भी पास नहीं होता, वो जब यहाँ पर आती है इससे टकरा कर वापस चली जाती है। सो इस काइंड ऑफ सरफेस को या इस काइंड ऑफ लेयर को हम कहते हैं नॉन परमिएबल लेयर, नॉन परमिएबल लेयर। लेकिन एक ऐसी सरफेस आ गई जिसकी यानी कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एयर उसने स्ट्राइक कर लिया,
वो उसको डिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि वो उसको पास कर लेता है, वो उसके लिए कोई बैरियर नहीं बनता, यानी वो चीज़ उससे पास हो जाती है। सो इस काइंड ऑफ लेयर को हम क्या कहते हैं, परमिएबल लेयर होनी चाहिए, इसके हम कहते हैं परमिएबल लेयर। सो द पॉइंट इज दिस कि एयर सैक को भी परमिएबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये परमिएबल होगी तो ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। अदरवाइज अगर ये नॉन परमिएबल होगी तो फिर तो एक्सचेंज नहीं होगी। सो दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसको परमिएबल भी होना चाहिए, एयर सैक को थिन तो होना चाहिए लेकिन परमिएबल भी होना चाहिए कि ताकि गैसेस इससे एक्सचेंज हो। थर्ड पॉइंट इज दिस that the respiratory surface should be moist so the gases exchange occurs easily because gases cannot pass through dry surface। बड़ा सिंपल है कि जो एयर सैक होगा इसको मॉइस्ट होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो हमारे पास इसकी बाउंड्रीज होगी इसको मॉइस्ट होना चाहिए थोड़ा, इसको यानी ये ड्राई नहीं होना चाहिए, इसको मॉइस्ट होना चाहिए, लिक्विड लिक्विड यानी यहाँ पर हो, ये मॉइस्ट ना हो, क्योंकि अगर ये मॉइस्ट होगा तो इससे गैसेस पास नहीं होगी। क्लियर, ये इसका मॉइस्चर। सो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई कि एयर सैक को मॉइस्चर होना चाहिए, उसमें मॉइस्चराइजेशन होनी चाहिए ताकि उससे गैसेस पास हो, और अगर उससे गैसेस पास होगी तो डिफ्यूजन होगी, और अगर इसमें मॉइस्चराइजेशन नहीं होगी तो गैसेस पास नहीं होगी, तो इसका मतलब डिफ्यूजन नहीं होगी। सिंपल। फोर्थ पॉइंट इज दिस दैट रेस्पिरेटरी, अच्छा देखिए, फोर्थ पॉइंट इज दिस दैट द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया सो दैट द मैक्सिमम एयर मीन्स ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। वेरी सिंपल। देखिए इसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख ले, हमारे पास दो किस्म के एल्वोलाई हैं, यहाँ पर आप चले देख ले, दो किस्म के एल्वोलाई हैं, एक की सरफेस इतनी है और एक की सरफेस हमारे पास फॉर एग्जांपल इतनी है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल इसके आगे ठीक है, ये एयर सैक है, ये इसकी मैंने सिर्फ एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी, और ये हमारे पास बॉडी है, इस साइड पे हमारे पास बॉडी है, और यहाँ पर ये हमारे पास एल्वोलाई है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑक्सीजन आता है, या इस केस में हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ अंदर जाता है, और बाहर से होता क्या है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से, मतलब वो एल्वोलाई की तरफ आता है। सो एक गैस आ रही है, एक गैस जा रही है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं और दो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही टाइम में हमारे पास बाहर आ रहे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारे पास ये सरफेस होगा ना, ये सरफेस जितना हमारे पास ये सरफेस बड़ा होगा, सो उतनी ही तेजी से डिफ्यूजन होगा। यानी आपने इधर देख लिया ना, अगर फॉर एग्जांपल एक सेकंड में एक ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही सेकंड में दो कार्बन डाइऑक्साइड और दो ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब जितनी बड़ी सरफेस होगी उतनी ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होगी और उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूजन क्या होगी, तेज होगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट जो इसका पॉइंट है और नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि दैट द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड पोजेस एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी सो दैट डिफ्यूजन अकर्स रैपिडली। डेफिनेटली अब जो ये एल्वोलाई है हमारे पास, इसके इर्द गिर्द बड़ी कैपिलरीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज ही नहीं होगी तो भाईजान ये डिफ्यूजन कहाँ से करेगी, ये एक्सचेंज किससे करेगा। सो इसलिए होना ये चाहिए कि जहाँ पर हमारे पास ये एयर सैक्स हो, जहाँ पर हमारे पास एल्वोलाई हो, तो होना, अगर आप बेहतर डिफ्यूजन चाहते हैं तो इसके लिए कंपलसरी है कि इसके इर्द गिर्द हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपिलरीज हो। क्लियर, जिस तरह इस केस में, तो जितनी ज़्यादा कैपिलरीज एयर सैक्स के इर्द गिर्द होगी उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती रहेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मतलब कोई इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मस्ट श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। टिल दैट, गुड बाय।